हाय गाइस, सो वेलकम टू टीसीसी। ये हमारा कंटिन्यूशन है पुरानी वाली वीडियो का। ठीक, तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी जीएसटी पे तो पहले प्लीज़ उसे जाके देख के आए, तब आपको ये वाली वीडियो थोड़ी ज़्यादा समझ में आएगी। तो अभी तक हमने पढ़ा था कि जीएसटी में कैसे कैलकुलेट करते हैं उसे, बट वो चीज़ थी सिर्फ दो लोगों के बीच में कि एक बायर है और एक सेलर है ना। पर अब अगर हमारे पास मल्टीपल सेलर्स हैं, जैसे कि कोई डीलर ने किसी रिटेलर को बेचा, किसी रिटेलर ने किसी कंज्यूमर को बेचा, तो उस केस में हमारे पास क्या हो रहा है कि एक ही प्रोडक्ट पे 2 या 3 बारी टैक्सेस लग जा रहे हैं, है ना। डीलर भी कुछ पे कर रहा है, रिटेलर भी कुछ पे कर रहा है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। अब कैस्केडिंग इफेक्ट को रोकने के लिए, ठीक, उसको क्या बोला हमने, कैस्केडिंग इफेक्ट। तो कैस्केडिंग इफेक्ट को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया आईटीसी, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो ये एक क्रेडिट लाइन बेसिकली दी गई थी जो लोग रिटेलर्स या डीलर्स हैं, ठीक। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट ये उन लोगों को दिया जाता है। तो अब इसका फ़ायदा क्या हुआ कि इसका फ़ायदा ये हुआ कि एक ही चीज़ पे बार बार ही टैक्सेस नहीं लगेंगे, है ना। तो रिटेलर को भी फ़ायदा, डीलर को भी फ़ायदा होगा इस चीज़ से। अब ये चीज़ हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो आईटीसी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, दैट इज़ दी आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। तो अब ये आउटपुट जीएसटी और इनपुट जीएसटी क्या है, आउटपुट जीएसटी मेरा कैलकुलेट होता है ऑन सेलिंग प्राइस, है ना। और जो इनपुट जीएसटी है वो मेरा कैलकुलेट होता है ऑन कॉस्ट प्राइस, यानी कि ऑन सीपी। ठीक, बहुत बेसिक सा फ़र्क है, या फिर समझने में थोड़ी दिक्कत होती है बच्चों को। तो जो क्वेश्चन हम करेंगे उसमें ऑलमोस्ट मैंने सब चीज़ कवर कर ली थी, है ना। तो वो क्वेश्चन ढंग से देखिएगा। तो अब आईटीसी से रिलेटेड एक ये क्वेश्चन है, इसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे आईटीसी से रिलेटेड, और कोई भी डाउट मेरे ख्याल से तो नहीं बचेगा। तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि मैन्युफैक्चरर सेल्स अ टीवी टू अ डीलर फॉर ₹15,000, ठीक, एंड द डीलर सेल्स इट टू अ कंज्यूमर एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹1,500 इफ सेल्स आर इंट्रा स्टेट and rate of GST is 12%. Find amount of GST paid by dealer to the state government, GST received by the central government, GST received by the state government and the total amount paid by the consumer। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग पहले एक फ्लो चार्ट जैसा बना सकते हैं कि एक मैन्युफैक्चरर है, उसने कुछ बेचा किसी डीलर को और उस डीलर ने बेच दिया किसी कंज्यूमर को। तो जो मैन्युफैक्चरर है उसने कितनी कॉस्ट पे बेचा, इसने बेचा है ₹15,000 पे, ठीक। डीलर, जो मैन्युफैक्चरर की सेलिंग प्राइस होगी वो डीलर के लिए कॉस्ट प्राइस बनेगी, तो ₹15,000 इसकी कॉस्ट प्राइस बन गई, ठीक। अब क्या हुआ हमारे पास कि डीलर ने बेचा है कुछ प्रॉफिट पे, ₹1,500 के प्रॉफिट पे बेचा है। तो यहाँ से हम डीलर की सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं, दैट इज़ 15,000 प्लस 1,500, तो ये हमारे पास आ जाएगा 16,500। इसकी जो एसपी है वो कंज्यूमर के लिए क्या बन जाएगा, कॉस्ट प्राइस बन जाएगा, ठीक है ना। तो अब हमें यहाँ पर ऐसा इंसान ढूंढना है जिसने कुछ आर्टिकल परचेज भी करा है और उसे फिर फर्दर बेचा भी। तो वो है हमारे पास डीलर। तो डीलर के लिए ही हमको क्या निकालना पड़ेगा, इनपुट टैक्स यानी कि उसकी कॉस्ट प्राइस के ऊपर टैक्स, और आउटपुट टैक्स यानी कि उसकी सेलिंग प्राइस के ऊपर टैक्स। तो जीएसटी का रेट जो हमें दिया है वो दिया है हमें यहाँ पर 12%, और बोला था इंट्रा स्टेट। तो इंट्रा स्टेट और 12% क्या करेंगे, हम इसको ब्रेक कर लेंगे सीजीएसटी और एसजीएसटी में। अब हमें पता है सीजीएसटी और एसजीएसटी सेम ही होगा, दैट इज 6%। तो इसको मैं एक ही बार ही कैलकुलेट कर रहा हूँ, अलग अलग से नहीं लिखूँगा। तो ये हमारे पास कैलकुलेट करके आ जाएगा, और ये डीलर के लिए, ठीक। तो ये लगा हमारे पास ₹15,000 में, ठीक। ये तो हमने इनपुट करते हुए लगा दिया, तो ये हमारे पास निकल के आया कितना, ₹900, ठीक। अगला हमको क्या देखना है अब कि जो डीलर था जब उसने बेचा वो आर्टिकल, तब सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना पे करेगा कंज्यूमर। तो ये तो हमने निकाला किसके लिए, फॉर डीलर। अगला अगर हमको निकालना है फॉर कंज्यूमर, तो कंज्यूमर के लिए हमारे पास क्या करेंगे हम, हमारे पास है सीजीएसटी और एसजीएसटी, इसके लिए भी बराबर ही आएगा, ये भी 6% ही है। ये निकलेगा बस कितने पे, कंज्यूमर ने खरीदा कितने में, 16,500, या डीलर ने जितने में बेचा होगा। तो ये 16,500 पे लगा हमारा। तो ये लग के हमारे पास आया ₹990। अब ये हम निकाल चुके हैं, ठीक। तो ये वाली चीज़ थी हमारा इनपुट में, और ये हमारे पास आ गया किस में, आउटपुट में, ठीक है ना।
अब हमको पता है कि आईटीसी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हम पे आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी माइनस इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी। तो अगर हमको ये देखना है कि पहले पार्ट में उसने क्या पूछा, तो फर्स्ट पार्ट में उसने हमें बोला था, क्या बोला है कि जीएसटी पेड बाय द डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट। अब डीलर कितना देगा, तो डीलर ने क्या करा था, उसको क्रेडिट लाइन मिली थी। तो पहला पार्ट क्या है हमारे पास, डीलर जो स्टेट गवर्नमेंट को देगा वो होगा एसजीएसटी, है ना। तो वो कैसे निकलेगा हमारे पास, एसजीएसटी भी कौन सा वाला, आउटपुट वाला, माइनस एसजीएसटी इनपुट वाला। तो ये अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा ₹990 माइनस ₹900, तो ये मिला हमें कितना, ₹90। तो इतना डीलर ने दिया है किसे, स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक। अगला उसने बोला था हमें सेकंड पार्ट में, अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरा टैक्स दिया है, ठीक है ना। कुछ टैक्स मैन्युफैक्चरर ने दिया होगा जब इसने बेचा, कुछ टैक्स डीलर ने दिया होगा। तो डीलर वाला टैक्स तो हमको पता है कि उसको क्रेडिट लाइन मिलेगी क्योंकि उसने खरीद के फिर आगे बेचा, ठीक है। पर मैन्युफैक्चरर को पूरा देना पड़ेगा। तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे, वो हमारे पास क्या आएगा, टोटल सीजीएसटी कितना आया हमारे पास, ये तो आएगा सीजीएसटी पेड बाय मैन्युफैक्चरर प्लस सीजीएसटी बाय डीलर। तो मैन्युफैक्चरर ने कितना दिया था, जितने में उसने बेचा 15,000 रुपये, यानी कि 900 रुपये दिया उसने। इसी में प्लस कर देंगे सीएसटी बाय डीलर, डीलर कितना देगा, आउटपुट माइनस इनपुट करेंगे। तो सीजीएसटी की भी उसके लिए उतना ही है जितना उसके लिए एसजीएसटी था। तो 990 माइनस 900, ये 90 रुपीज़ आएगा, प्लस 900 विच कम्स आउट टू बी ₹990। तो टोटल सीजीएसटी कितना मिला सेंट्रल गवर्नमेंट को, ₹990। सिमिलर तरीके से थर्ड पार्ट में हमको उसने पूछा है अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। सेम यही करेंगे जो हमने बी वाले पार्ट में करा। तो टोटल एसजीएसटी कितना मिल के आया हमको, टोटल एसजीएसटी हमें मिल के आया, एसजीएसटी बाय मैन्युफैक्चरर प्लस एसजीएसटी बाय डीलर। ये भी हमारे पास ₹900 प्लस ₹90, दैट इज ₹990 ओनली, ठीक। अब हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास बचा है लास्ट चीज़ जो कि है अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर। तो अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर हम लोग कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमें क्या ध्यान में रखना है कि अमाउंट जो कंज्यूमर पे करेगा वो कितना पे करेगा, कि उसे डीलर जो था, डीलर ने उसे बेचा 16,500 रुपये में, ठीक। तो हमारे पास वो क्या आएगा, अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर, है ना। 16,500 में तो उसने डीलर नहीं बेचा उसे, प्लस इसके ऊपर टैक्सेस लगे। टैक्सेस कौन से लगे, ये आउटपुट वाले टैक्सेस लगे। जीएसटी भी 990 रुपीज़ लगा, ठीक है, और एसजीएसटी सीजीएसटी दोनों 990 रुपीज़ लगे थे। तो वो दोनों भी क्या करेगा, कंज्यूमर को ही पे करने पड़ेंगे। सो ₹990 प्लस ₹990 विच कम्स आउट टू बी ₹18,480। तो फाइनली जो कंज्यूमर था, सारा का सारा टैक्स क्या करा था, कंज्यूमर ने ही पे करा था, ठीक। तो अब होता क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टली कंज्यूमर से तो टैक्स नहीं पे कर सकती, इसलिए उसने पहले ही जितना टैक्स उस प्रोडक्ट पर रिसीव होना था वो उसने मैन्युफैक्चरर और डीलर से कलेक्ट कर लिया था ऑलरेडी। 990 रुपीज़ वो कलेक्ट कर चुके थे अपने, ठीक। और वो डीलर ने पे कर दिया था कंज्यूमर के बिहाफ पे, ठीक है। तो आगे भी और वीडियोस आती रहेंगी आईसीएससी क्लास 10 से रिलेटेड। अगली वीडियो बैंकिंग के ऊपर आएगी। तो टू सब्सक्राइब द चैनल आगे की वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।